नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के एक आदिवासी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का पद प्रयोग हुआ है, जैसा कि अनुसूची 5 में बताया गया है, और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीयता की आत्मा जिन विभिन्न सामाजिक तत्वों पर आधारित है, उनमें से सर्वदेशीय प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त झारखंड में एक विशेष तत्व है जनजाति। तो आज उन्हीं जनजातियों में से हम असुर और खड़िया जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम इनकी इतिहास, संस्कृति, साथ ही सामाजिक शैली और आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे, जिसमें हम इनके बारे में विस्तृत विवरण के साथ जानेंगे, जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी बता देना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठे झारखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 149 रुपीज़ पे करने होते हैं। पहले आपको इसमें 99 रुपये पे करने होते हैं, लेकिन अब इसका कोर्स बढ़ा दिया गया है तो अब आपको 149 रुपीज़ पे करने होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे बुक को परचेस कर सकते हैं, जो कि झारखंड की एकमात्र पहली ऐसी बुक है जिसमें कि आपको डेट वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 1 लाइन फॉर्म में दिए गए हैं वहाँ पे। जैसा कि उसमें मैं बता दूं कि कुछ इस तरह से दिए जाएंगे, जैसे जनवरी का 1 जनवरी है तो उसमें 1 जनवरी में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो कि एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा 100% चांसेस है, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसी तरह 2 जनवरी को इसी तरह से सारी चीज़ दिए गए। साथ ही इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले असुर जनजाति के बारे में। असुर जनजाति झारखंड की एक अत्यंत अल्पसंख्यक जनजाति है जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि यह छोटा नागपुर का क्षेत्र है। साथ ही बाद में असुर अपने अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और उनकी संख्या घटती गई और ये पलामू, गुमला, लोहरदगा, सिम्भून तथा धनबाद के क्षेत्रों में सीमित रह गए। असुर जनजाति झारखंड के प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। असुर जनजाति में सांसारिक जीवन में सफलता के लिए विवाह करना आवश्यक माना जाता है। विवाह अभिभावकों द्वारा तय किए जाते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके द्वारा विवाह को इसमें तय किया जाता है, जिसमें वधु मूल्य देने की प्रथा असुरों में चली आ रही है। वधु मूल्य, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वधु मूल्य वह होती है जो कि आपको, अगर आप जिस घर में आपकी शादी हो रही है तो आप जिस लड़की को ला रहे हैं उसे लाने के लिए उसके बदले में कुछ धन दिया जाता है, जैसा कि मैंने पौन के बारे में बताया था। यह रकम 5 से 6 रुपये मात्र होती है, जो कि पहले दिया करता था। इसके अतिरिक्त कन्या के माता तथा भाई बहनों के लिए वस्त्र दिए जाते हैं। साथ ही इसमें शादी हमेशा परिवार के प्रधान द्वारा तय की जाती है, किंतु कभी कभी स्वेच्छा से भी लड़के और लड़कियों का विवाह संपन्न हो जाता है। असुरों में सेवा विवाह, भागकर विवाह, जबरन विवाह तथा गोल्ट विवाह की पद्धति भी प्रचलित है। जाति से बाहर विवाह निषेध है, मतलब आप जिस असुर जनजाति से बिलोंग करते हैं उसके अलावा और किसी जनजाति में आप, जैसे कि संथाल, उरांव हो, खड़िया, बाकी जितनी भी जनजातियाँ अगर उनमें विवाह करते हैं तो यह आपके लिए बाध्य नहीं होगा, यह आपको पूर्णतः उसमें निषेध है। ठीक है। उरांव की तरह असुर समाज में भी अखड़ा तथा धुमकुड़िया की सुविधा है, युवक युवतियों को प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको धुमकुड़िया के बारे में बताया था कि इसमें जनजातियों की जो परंपराएं होती हैं उनकी शिक्षा दी जाती है, तो धुमकुड़िया उसे कहा जाता है। इनके यहाँ भी जतरा का प्रचलन है। साथ ही अन्य जनजातियों की तुलना में असुर विवाह अधिक स्थायी सिद्ध होते हैं, मतलब कि जैसा कि और जनजातियों में देखा गया है कि जैसे उनमें शादी तो हो गई लेकिन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है, वो जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। साथ ही इनमें अगर आप किसी लड़की को तलाक देते हैं तो उस स्थिति में जो वधु मूल्य आपने लिया है उसे वह लौटाना पड़ता है। साथ ही विवाह के अन्य गोत्रीय अवैध यौन संबंध होने पर उस विवाह का खर्च उठाकर विवाह करने की अनुमति मिलती है। तलाक किसी भी पक्ष द्वारा लिया जा सकता है। साथ ही संपत्ति का उत्तराधिकारी पुरुष वर्ग होता है। पिता की मृत्यु के बाद भी सभी पुत्रों में यह धन आपस में बांट दिया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, मुंडाओं की तरह असुरों में भी सर्वश्रेष्ठ देवता सिंगोंग को माना जाता है, जो कि सूर्य के समान होते हैं। साथ ही अन्य देवी देवताओं का निवास पेड़ और पहाड़ों में माना जाता है। जैसा कि असुर जनजाति मानते हैं कि इनके जो देवी देवताएं हैं वो पहाड़ों में भी निवास करते हैं। साथ ही इनके गांव के प्रधान जो पुजारी होते हैं उन्हें बैगा कहा जाता है, और बैगा के ही माध्यम से, ठीक है, माध्यम से जो देवी देवताएं हैं उनको प्रसन्न किया जाता है, उनको खुश किया जाता है। आपने देखा होगा कि बैगा जो होता है वो मुर्गा और जो भाई चीज़ें हैं उनकी बलि दी जाती है, वो गांव में जो भी बाहर के देवते होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए।
साथ ही असुरों का प्रमुख त्यौहार सोहराई, सरहुल और नवाखानी आदि हैं। साथ ही इनके अलावा एक विशिष्ट पर्व है जिसे सरही कुत्सी कहा जाता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद कर लें कि असुरों का विशिष्ट पर्व को क्या बोला जाता है, तो सरही कुत्सी बोला जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अपने जीवन यापन करने के लिए उनका मुख्य आहार जो मैंने वो खाने पीने के लिए जो प्रयोग में वस्तुएं लाते हैं, ज़्यादातर उन्हें जो ये तो जंगल में रहा करते थे, इसलिए सबसे पहले तो इन्हें जो मिलता था, जो भी पेड़ पौधे से मिल जाता, कंद मूल फल फूल, ये खाया करते हैं। उसके अलावा ये मांस ज़्यादातर पसंद करते हैं। कालांतर में जब से अस्थायी रूप से गांव में बस गए, मतलब जब ये जंगलों से गांव की ओर प्रस्थान कर गए, तो इनके खान पान में भी बदलाव आ गया। अतः कृषि कार्य की ओर इनका ध्यान बढ़ता गया और असुर प्रतिदिन साधारणतः 2 बार ही भोजन करते थे। दिन का भोजन को लोलू घोटू जोमकू कहा करते हैं तथा जो शाम का भोजन होता है उसे छोटू जोमकू कहते हैं। ठीक है। और साथ ही यह मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मांस में जैसे कि मांसों में सुअर, भेड़, हिरन तथा साहिल के मांस लोकप्रिय है। भूख में कुछ असुर बाघ, लकड़बागा तथा सांप तक खा जाते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो असुर जनजाति के लोग हैं, हालांकि ये जंगलों में निवास करते थे, तो उस समय जो भी चीज़ें इनको मिलती थी खाने के लिए, वो अक्सर मारकर उसे खा जाया करते थे। साथ ही फ्रेंड्स, ये अपने जीवन यापन करने के लिए ये पशुपालन तथा कृषि पर पूर्णतः आधारित है। इनका मुख्य पेशा यही था। साथ ही ये हड़िया पेय पदार्थ का भी सेवन किया करते थे। असुर जनजाति में 2 प्रकार की हड़िया बनती थी, जिनमें पहला होता था बीरो हड़िया, जो कि जिसका सेवन दवा के रूप में होता था, और दूसरा होता था भरूनी हड़िया, जिसे आप दारू के रूप में उपयोग में लाया जाता था। वो लोग इसे जश्न मनाते समय, जैसे सरहुल का त्यौहार है, इन सभी में यह पिया करते थे। असुर जनजाति समय के साथ साथ बदलते गए और यह धीरे धीरे गांव की ओर प्रस्थान करते गए। अब जबकि असुर जनजाति गाँव की तरफ प्रस्थान कर गई है, तो इनका रहन सहन में भी बदलाव आ गया है। तो ये था फ्रेंड्स असुर जनजाति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, अब हम बातें करेंगे खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया जनजाति का निवास मुख्यतः रांची, सिंहभूम तथा हजारीबाग के क्षेत्रों में था। इनकी आबादी लगभग 1 लाख के आसपास थी। ये 3 वर्गों में विभक्त थे, जिनमें आपका पहला हो जाएगा पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया और तीसरा ढोलकी खड़िया। खड़खड़िया जो कि पालकी के नाम से जाना जाता है, ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। ठीक है। खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलेड समूह से संबंधित है। खड़िया जनजाति में बहु विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। खड़िया जनजाति की भाषा को खड़िया ही कहा जाता है। यह मुंडा भाषा समूह की एक शाखा थी। खड़िया भाषा पर पड़ोसी हिंदू जातियों की भाषा का भी गहरा प्रभाव पड़ा। खड़िया हिंदी बोलते थे और समझते थे। उनकी भाषा पर कुछ कुछ प्रभाव बंगला का भी पड़ा, जो क्योंकि झारखंड के बगल में ही बांग्लादेश है। इनकी जनजातियाँ कुछ बॉर्डर पर भी निवास करती थी, जिसके कारण इन पे बांग्लादेशी भाषाओं का भी इन पे इफेक्ट पड़ा। खड़िया जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह बहु विवाह था। इसके अलावा इनमें प्रचलित विवाह के अन्य रूप थे, जैसे कि धरा उधारी, जिसे शव पलायन विवाह कहा जाता था, हो जाएगा ढोकू चोलकी विवाह, जिसे अनहूत विवाह कहा जाता था। तीसरा हो जाएगा आपका तापा, जिसे अपहरण विवाह कहा जाता था, और चौथा हो जाएगा राजी खुशी, जिसे प्रेम विवाह कहा जाता था। इसके अलावा खड़िया जनजाति में विधवा विवाह की अनुमति भी थी। साथ ही खड़िया जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि युवागिरी को गितियुआ बोला जाता है, ग्राम प्रधान को प्रधान बोला जाता है, साथ ही जो कि जातीय पंचायत होते हैं उन्हें धीरा बोला जाता है, और जातीय पंचायत प्रमुख को बंदिया बोला जाता है। इसके अलावा साथ ही इनमें विधवा विवाह की भी अनुमति थी। खड़िया जनजाति की भाषा को भी खड़िया कहा जाता था। साथ ही फ्रेंड्स, पहाड़ी खड़िया का धर्म प्रधान को दिहुरी बोला जाता था। दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया का धर्म प्रमुख को पाहन कहा जाता था। दोनों का एक ही साथ बोला जाता था, मतलब कि दोनों में जो भी प्रधान होते थे, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया, क्योंकि ये अलग अलग वर्ग हैं खड़िया जनजाति के, तो इनमें पाहन कहा जाता था। प्रमुख देवी देवताओं में सूर्य सबसे सर्वोत्तम माने जाते थे, जिसे यह बेल भगवान या ठाकुर कहते थे। इसके अलावा अन्य प्रमुख देवी देवताओं जो कि खड़िया जनजाति में होते थे, जैसे कि पारदुबो को पहाड़ देवता बोला जाता था, बोराम को वन देवता बोला जाता था, और गुमी को सरना देवी बोला जाता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं कि कर्मा पूजा धूमधाम से इनमें की जाती थी। मतलब कर्मा त्यौहार जो और सरहुल पर्व था, खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार होता था। सरहुल पर्व सभी परिवार अलग अलग मनाते थे। पहाड़ी खड़िया के सभी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक
कार्यक्रम से पहले धार्मिक अनुष्ठान होना अनिवार्य था, जो कि पहाड़ी खड़िया होते थे उनमें यह सारी चीज़ें मतलब अनिवार्य है करना। साथ ही खड़िया जनजाति की आर्थिक जीवन शैली बाकी जनजातियों की तरह सामान्य थी। यह कृषि तथा पशुपालन पर आश्रित हुआ करते थे। अगर आप ज़्यादातर जनजातियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि यह पिछड़े वर्ग से आते थे, तो यह धीरे धीरे हर एक चीज़ों को देर से अपनाते थे और जो भी चीज़ें पिछड़े वर्ग में होती थी वह इसे अपने चाल चलन में लाते थे। और ये किसी पशुपालन, मत्स्य पालन, जो कि मछली पालन होता है, और भी जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं वह किया करते थे, जो कि हर एक जनजाति का हमेशा से ही पेशा रहा है। ये हड़िया पेय पदार्थ का भी सेवन करते हैं, मतलब जो चावल को गलाकर सड़ाकर बनाया जाता है, जो कि हड़िया काफ़ी फेमस है। रांची के आप क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हड़िया पेय पदार्थ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये सारी बातें थी जो कि खड़िया जनजाति के बारे में थी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावे मेरे द्वारा संथाल जनजाति, मुना जनजाति और उरांव जनजाति और सुभाष सर के द्वारा हो जनजाति की वीडियो पहले से अपलोड की कर रखी है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके जस्ट बाद 2 दिनों के अंदर में मैं 50 ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपको जेपीएससी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और साथ ही वहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें सिर्फ जनजातियों के बारे में ही बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह से कलेक्ट किए गए हैं मेरी टीम के द्वारा। साथ ही फ्रेंड्स, आप रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर्स को देखना ना भूलें, जो कि डेली मॉर्निंग में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही इनके अलावा वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स भी लाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं जेपीएससी जेएसएससी एग्जामों के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को भी लाइक किया कीजिए और साथ ही में शेयर किया कीजिए। लाइक करने से हमारा रिकमेंडेशन बढ़ता है और हम अपने वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। साथ ही हमारे टीम वर्क भी बहुत ही ज़्यादा है, और साथ ही फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंटेंट्स लाए जाते हैं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके पीछे रीज़न था जो कि आपको पता चल ही गया हो कि हमारे बुक्स जो छप रहे थे उसमें सारे टीम्स लगी हुई थी। साथ ही फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारा बुक है जो कि आपके किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।